अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं आज चौगाई ज़िला बक्सर बिहार में एक जगह जो चौगाई है, मैं वहाँ आया। वहाँ को देखा कि कब्रिस्तान के दो घेराबंदी भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। घेराबंदी हर एरिया में होना चाहिए, क्योंकि घेराबंदी से एक फ़ायदा है कि आप जानवरों की हिफाजत रहेगी और कब्रिस्तान की हिफाजत रहेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि घेराबंदी हर एरिया तंजीम सरकार द्वारा या पब्लिक द्वारा, प्राइवेट द्वारा भी करा ले। इससे अच्छा है कि आप बेहरमती से, कब्रिस्तान की बेहरमती से बच जाते आते हैं हम मस्जिद की तरफ। इसी कैंपस में एक मगरबी जामे मस्जिद भी है, जिसमें अभी बुनियादी काम चल रहा है और इसको जामे मस्जिद के तौर पर भी है। इसको बनाना भी चाहिए, अगर जहाँ तक किसी से भी हो इसको चंदा देना चाहिए, इसलिए कि ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से से मस्जिद की तामीरी काम चल रहा है, छत की ढलाई तक काम हुआ चुका है। मस्जिद आगे का काम मुकम्मल करने के लिए आले सरवत हज़रात से गुजारिश थी कि हिस्सा लेकर सवाब-ए-दाए ज़ख़ीरा में इजाफ़ा करें। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें सदर सेक्रेटरी से। इसमें कैंपस में स्कूल भी है। स्कूल में भारत के संविधान के अनुसार हमारे भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रमुख है, इसके कैसे क्या क्या खाना मिलता है। इसी तरह इसी कैंपस में सब चीज़ मिल रहा है आपको। कब्रिस्तान मिल रहा है, मस्जिद मिल रही है, स्कूल है। बच्चों का कहना है कि तालीमी मियार अच्छी है और कुछ और सुधारने की कोशिश करना चाहिए। बच्चों को बेसिक नॉलेज देना चाहिए, इसलिए कि बेसिक नॉलेज से हमारे बच्चे भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे और वही काम आते भी हैं। अगर बच्चे ना हो तो तालीम आप किसको देंगे? इसलिए कि सभी से भी है, टीचरों से है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें और ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों लोग कहना है कि टीचर जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। इसमें एक मदरसा भी है, शम्सुल उलूम मदरसा क़ादरिया शम्सुल उलूम अहले सुन्नत वल जमात का है। ये भी मदरसा है, मगर फ़िलहाल कुछ इसमें हम दिखा रहे हैं मस्जिद है, जो मगरबी जामे मस्जिद चौगाई की मस्जिद है। इसमें मुकम्मल तौर से काम लगा हुआ है और इसमें अंडरग्राउंड भी बना है। इसमें फिर स्कूल भी है, उर्दू मिडिल स्कूल चौगाई है, बक्सर ज़िला का है। इसी में आप समझ लीजिए एक चमन में हर तरह के फूल नज़र आ रहे हैं। उसमें कब्रिस्तान भी है, उसमें मदारिस भी है, उसमें मस्जिद भी है, उसमें स्कूल भी है। अब समझ लीजिए। आप चलते हैं, एक अनजान शहीद मज़ार है, उस पर भी कुछ ज़िक्र डालता हूँ और डालना भी चाहिए, क्योंकि अहले ईमान को निस्बत रखना ज़रूरी है और रखना भी ज़रूरी है। इसलिए कि अहले ईमान की पहचान है नबी जीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन। इस पर गौर करने की बात है। अहले ईमान इस पर गौर करते भी हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो अहले ईमान हैं उन्हीं को कर सकते हैं। और ईमान जब तक आप तालीमी मेयार से नहीं उठेंगे तब तक ये अनजान शहीद मज़ार है। मैंने जानकारी ली तो कहा कि इसकी किस नाम से मज़ार है, कौन है। ये बुज़ुर्ग नहीं है। बुज़ुर्ग मतलब कि बुज़ुर्ग नहीं का मतलब ये नहीं कि बुज़ुर्ग हैं, मगर इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, इसलिए ये अनजान शहीद के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और यहाँ हर तरह की दुआएं मकबूल होती है। और मकबूल क्यों न हो, मकबूल होने का ये ज़रिया है कि दाहयात ज़िंदगी में जब अल्लाह के मकबूल बंदे में गिनती होती है, जाने के बाद भी उनका मर्तबा बढ़ जाता है। आदमी सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद ऐसे ऐसे अमाल होते हैं जो मरने के बाद ही उनके अमाल की गिनती होती है। इसलिए कि हुक्म है, कोई दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हमें मरने के बाद अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। इसलिए दुआएं जब मज़ार पर आएँ तो बाअदब सर पर टोपियाँ, औरतों लोग को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि औरतों को मज़ार पर आना सख्त मना किया गया। सिर्फ रोज़े रसूल पर, काबे पर के मंज़र को देखने के लिए हज के तौर पर आप जा सकते हैं। इसलिए कि मनाहित इस्लाम ने भी ऐसे मज़ारों पर जाने के लिए मना किया गया है। और जब आए अदब से आएँ और मज़ार जहाँ तक हो उसमें ना छुएं, बेअदब होता है। बाअदब है कि आप उसे दूरी से ही फातिहा पढ़ें
दुरूद शरीफ पढ़ें 3 या 7 11 बार जितना हो। उसके बाद चारों कुल पढ़ के तमाम अम्बियाए मोमिन औलिया बुजुर्गान दीन को बख्श दे के इन्हें भी अपने अहले ईमान फ़लस्तीन के बारे में भी दुआ खैर कर। जो अहले ईमान वाले